अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्निंग स्टेशन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रिलेटिव प्रोनाउन। प्रोनाउन की फर्स्ट फोर काइंड्स हम अपनी पिछली वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। उन वीडियोस का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। चलिए जल्दी अपने टॉपिक की तरफ। रिलेटिव प्रोनाउन ये क्या होते हैं? रिलेटिव जैसे कि नाम से जाहिर है कि रिलेटिव किसे कहते हैं, रिश्तेदारों को कहते हैं। तो ये वो प्रोनाउन है जो रिश्तेदारियां बनाता है। ये किसने रिश्तेदारियां बनाता है? रिश्तेदारों का क्या काम होता है? जोड़ना आपस में। तो ये ऐसा प्रोनाउन है जो दो क्लॉजेस को या दो सेंटेंसेस को आपस में जोड़ता है। अब इनमें कौन कौन से आते हैं? हु, whom, whose, which, that, where, when and what। ये हमारे पास कुछ रिलेटिव प्रोनाउंस। अब ये किन किन क्लॉजेस को और किन किन सेंटेंसेस को जोड़ता है, ये अब हम चल के डिस्कस करते हैं अपने सेंटेंसेस में। He is the thief who was caught yesterday। He is the thief, ये है एक हमारा सेंटेंस। अब क्लॉजेस किसे कहते हैं? आप में से बहुत से को क्लॉजेस का नहीं पता होगा, तो इससे सबसे पहले मैं आपको ये बता देती हूँ कि क्लॉज किसे कहते हैं। एक लंबा सेंटेंस जिसके दो पार्ट्स हों। एक होता है मेन क्लॉज और एक होता है सबऑर्डिनेट क्लॉज। तो यहाँ पे देखिए, ही इज द थीफ, ये एक क्लॉज है जो अपना मीनिंग हमें दे रहा है, हमें इसकी समझ आ रही है। इसको अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस पार्ट की जरूरत नहीं है, ये इसके बगैर भी अपने आप में सफिशिएंट है। अब दूसरा पार्ट है हु वॉज कॉट येस्टरडे। अगर हम इसको हटा दें तो इसका मीनिंग हमें समझ नहीं आ रहा। तो ये जो क्लॉज है ये अपना मीनिंग कंप्लीट करने के लिए इस पर डिपेंड करता है। तो ये एक सेंटेंस में ये है हमारा मेन क्लॉज और एक ये है सब ऑर्डिनेट क्लॉज। ऑर्डिनेट क्लॉज, ओके। तो अगर हम इसको पढ़ लें, वाज कॉट येस्टरडे, तो ये कोई सेंस नहीं दे रहा। तो अब क्या करते हैं? अब आता है हमारा रिलेटिव प्रोनाउन जो क्या करेगा, यहाँ पे एंट्री देगा अपनी, और ये एक सब ऑर्डिनेट क्लॉज और एक मेन क्लॉज, इन दोनों को ज्वाइन करके इनका मीनिंग देगा। तो जब हमने रिलेटिव प्रोनाउन को यहाँ लगाया हु को, ही इज द थीफ हु वाज कॉट येस्टरडे, तब हमें इसकी कंप्लीट सेंस समझ आई। तो यहाँ समझ आ गई होगी आपको। रिलेटिव प्रोनाउन मेन क्लॉज और सब ऑर्डिनेट क्लॉज को जोड़ने का काम देता है। इन दोनों के दरमियान आप कह लेंगे रिश्तेदारी बनाता है, क्योंकि ये रिलेटिव प्रोनाउन है। रिलेटिव का मतलब होता है रिश्तेदार। नेक्स्ट कम दिस इज द मैन whom I saw in the park। अब ये है हमारा मेन क्लॉज, दिस इज द मैन, ये अपने आप में सफिशिएंट है, हमें इसका मीनिंग समझ आ रही है। आगे हम देखते हैं आई सॉ इन द पार्क, मैंने पार्क में देखा। यहाँ पर तो ये भी अपना मीनिंग हमें कंप्लीट दे रहा है। तो समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउन जो है दो कंप्लीट सेंटेंसेस को भी जोड़ रहा होता है, दो कंप्लीट क्लासेस को भी जोड़ रहा होता है। दिस इज द मैन, ये एक बंदा है। आई सॉ इन पार्क, मैंने पार्क में देखा। अब किसको देखा? होम हमें बताता है कि उसने किसको देखा, कि ये वो वाला बंदा है जिसको मैंने पार्क में देखा। इसने इन दोनों को ज्वाइन कर दिया। नेक्स्ट कम द गर्ल हुज सिस्टर इज डॉक्टर इज माई फ्रेंड। कि गर्ल जिसकी सिस्टर डॉक्टर है वो मेरी फ्रेंड है। अब यहाँ पे रिलेटिव प्रोनाउन कौन से? हुज। अब यहाँ इससे पहले तो गर्ल है, ये हमारा द गर्ल एक सेंटेंस तो नहीं है, क्लॉज तो नहीं है। समटाइम्स रिलेटिव प्रोनाउन जो होता है वो किसी नाउन को एक्सप्लेन करने के लिए भी यूज होता है। अब यहाँ पे गर्ल है, एक नाउन है, तो इसको एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास अली लाइक्स द काउ विच गिव्स मच मिल्क। अली लाइक्स द काउ एक सेंटेंस है, गिव्स मच मिल्क ये एक सबऑर्डिनेट क्लॉज है। इन दोनों को कौन मिला रहा है? विच मिला रहा है। तो इस तरह इन दोनों को आपस में जब ज्वाइनिंग हो जाती है तो कंप्लीट सेंस देता है। द कार दैट यू आर ड्राइविंग येस्टरडे इज माइन। जो कार आप कल ड्राइव कर रहे थे वो मेरी है। अब इन दो, द कार एक नाउन है जिसके बारे में ये जो वाला जो है हमारा सबऑर्डिनेट क्लॉज, ये इसके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहा है। तो इन दोनों को आपस में कौन मिला रहा है? दैट, जो कि है एक रिलेटिव प्रोनाउन जिसका काम है रिश्तेदारियां बनाना है। नेक्स्ट कम दिस इज द प्लेस वेयर आई स्पेंट माई हॉलीडेज। दिस इज द प्लेस एक सेंटेंस है, एक क्लॉज है। आई स्पेंट माई चाइल्डहुड ये भी एक क्लॉज है। अब इन दोनों को कौन जोड़ा है? वेयर आई स्पेंट माई चाइल्डहुड।
आई रिमेम्बर द डे वेन आई फर्स्ट मेट यू। आई रिमेम्बर द डे, मुझे याद है वो दिन। आई फर्स्ट मेट यू, अब ये दो हैं क्लॉजेज, इनको कौन ज्वाइन कर रहा है? वेन। जब हम वेन लगाते हैं तो हमें कंप्लीट सेंस देता है। दिस इज व्हाट आई हैव बीन लुकिंग फॉर, ये वही है जिसका मैं इंतजार कर रहा था, जिसको मैं सर्च कर रहा था बहुत टाइम से। तो यहाँ पे वर्ड जो है इसके साथ मिलाकर हमें कंप्लीट सेंस दे रहा है। आई प्रेफर अ रूम विच इज वेरी कंफर्टेबल। आई प्रेफर अ रूम एक क्लॉज है, इज वेरी कंफर्टेबल एक और क्लॉज है, इन दोनों को ज्वाइन कर रहा है विच, जो कि एक रिलेटिव प्रोनाउन है। गॉट इट? ओके, नेक्स्ट चलते हैं हम अपने इंट्रोगेटिव प्रोनाउन की तरफ। इंट्रोगेटिव प्रोनाउन वो प्रोनाउन होते हैं जो क्वेश्चन पूछने के लिए यूज होते हैं। अब इसमें कौन से आते हैं प्रोनाउन? वो तमाम प्रोनाउन जो रिलेटिव प्रोनाउन में दो क्लॉजेस को या सेंटेंसेस को जोड़ने का काम दे रहे थे, वही प्रोनाउन जब हम इंटरोगेटिव प्रोनाउन में पढ़ते हैं तो वो एज अ क्वेश्चन यूज होते हैं। उन प्रोनाउन को यूज करते हैं हम क्वेश्चन पूछने के लिए। तो इनमें कौन कौन से आते हैं? हु, whom, whose, which, where एंड what। ये सारे हमारे प्रोनाउन है जो रिलेटिव प्रोनाउन में दो क्लॉजेस को जोड़ रहे थे। यहाँ पे हम इन्हीं को यूज करके क्वेश्चन पूछेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आते हैं हम, हु इज नॉकिंग एट द डोर। कौन डोर पे नॉक कर रहे हैं? हु इज नॉकिंग। तो ये है हमारा प्रोनाउन जो कि क्वेश्चन कर रहा है। नेक्स्ट कम, whom did you invite to party। whom, किसको आपने पार्टी पे इनवाइट किया है? यहाँ पे हमारा whom रिलेटिव प्रोनाउन है जो कि क्वेश्चन पूछने के लिए यूज हो रहा है। नेक्स्ट कम, whose pen is this। ये किसका पेन है? whose एक हमारा प्रोनाउन है। नेक्स्ट कम्स, where do you live। आप कहाँ रहते हैं? ये भी एक हमारा है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। Which of the following questions can you solve। तो ये विच जो है यहाँ पर यूज हो रहा है इंट्रोगेटिव प्रोनाउन के तौर पे। नेक्स्ट टर्म, व्हाट इज इन योर बैग। यहाँ पे हम क्वेश्चन करने के लिए कौन सा प्रोनाउन यूज करें? व्हाट। तो ये सारे प्रोनाउंस जो इन रिलेटिव प्रोनाउन में दो क्लॉजेस को ज्वाइन कर रहे थे, यहाँ पर ये यूज हो रहे हैं क्वेश्चन पूछने के लिए। इनको हमने सेंटेंस के स्टार्ट में यूज करे तो इंट्रोगेटिव बन जाते हैं। सेंटेंस के दरमियान में आ रहे हो, दो क्लॉजेस को जोड़ रहे हो, तो वो बन जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउन। क्लियर टू ऑल? आई थिंक आपको ये समझ आ गया होगा। अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। Thanks for watching.